बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मानसून बारिशों की। पंजाब समेत दरियाओं के बालाई इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला मुकम्मल तौर पर थम गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में कहीं पर बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई। बारिशें ख़त्म होने के बाद दरिया रावी, सतलुज और चनाब में भी सूरत हाल बतदरीज मामूल पर आ रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल। देखें, इस वक्त पंजाब और दरियाओं के बालाई इलाकों में तो बारिशों का सिलसिला जो है वो फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर थम चुका है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक बारिशें बरसने का कोई इम्कान भी नहीं है। और यही वजह रही कि आज लाहौर में मौसम काफ़ी गर्म रहा और तमाम दिन ही सूरज जो है अपनी चमक दमक दिखलाता रहा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। अब बारिशें रुकने का एक फ़ायदा ये हुआ है कि जो दरियाओं में पानी का बहाव है उसमें मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है। और अगर हम सबसे पहले दरिया सतलुज की बात करें तो गंडा सिंहवाला के मुकाम पर तकरीबन 1.5-2 हफ्ते के बाद पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक से नीचे आया है और इस वक्त वहाँ का जो बहाव है 1,82,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरिया रावी की बात कर लें तो इसमें भी मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही, मतलब इस वक्त सबसे ज़्यादा बहाव दरिया रावी में सदनाई के मुकाम पर है, वरना जसड़, शादरा और बल्लोकी के मुकाम पर सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई। दरिया चनाब में भी यही सूरत हाल है। हेड मराला के मुकाम पर 60,000 क्यूसिक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके बाद अब खानकिया आ जाते हैं, फिर कादराबाद आ जाते हैं, लेकिन उससे आगे त्रीमो हेडवर्क्स पर कोई 1,26,000 क्यूसिक के करीब पानी का बहाव रिकॉर्ड किया जा रहा है। अलबत्ता पंजद के मुकाम पर अभी तक सैलाबी रेला चल रहा है और 6 लाख क्यूसिक से थोड़ा सा ज़्यादा पानी का बहाव है। लेकिन फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की तरफ से, महकमा मौसमियात की तरफ से, PDME की तरफ से ये बताया गया है कि सूरत हाल जो है उसमें मुसलसल बेहतरी आ रही है, पानी का बहाव मुसलसल कम होता चला जा रहा है और आने वाले चंद दिनों के दौरान सूरत हाल बिल्कुल मामूल पर आ जाएगी। जी, आपका शुक्रिया सुहेल। सलामतपुरा राजबाग रोड के रिहायशी शदीद परेशानी में मुब्तला। सीवरेज के नाम पर जारी खुदाई से सड़कें, सीवरेज निज़ाम और मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। पाइप टूटने की वजह से पानी घरों की बुनियादों में शामिल होने लगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुर्रहमान से। बताइए अब्दुर्रहमान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सलामतपुरा राजबाग रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ की सड़कें गुज़श्ता 2 माह से खोदी गई हैं। सीवरेज का निज़ाम बुरे तरीके से बदतरीन हालत में इस वक्त मौजूद है और ये सारे सूरत हाल के बाद जो इसमें नई एक सूरत हाल है कि सीवरेज के जो पाइप टूटे वहाँ से पानी निकला और कुछ मानसून बारिशों की वजह से इन घड़ों में पानी जमा हुआ, जिसकी वजह से वो तमाम पानी पूरी की पूरी 10 से 12 घर और पूरी एक मार्केट है जिसकी बुनियादों में चला गया और पूरी की पूरी मार्केट जो है वो एक साइड की जानिब बैठ गई है। घरों में, मार्केटों में दरारें आ चुकी हैं। अहले इलाका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करते हैं। जी बताइएगा। खुदाई की हुई है और हमारे मकानों को दराड़ आ गई है। इतनी परेशानी है कि हम किसी को क्या बताएं। जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं किसी और को बताओ, किसी और को बताओ, कोई बात ही नहीं सुन रहा। हमारे मकान देखें आगे कितनी दरारें आ चुकी हैं। अगर कल को गिर गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? जी आप बताइएगा कि ये सारी सूरत हाल में पूरे इलाके वाले कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बड़ा मुश्किल सिस्टम चल रहा है। कभी कोई गाड़ी फंस जाती है, कभी कोई उल्ट जाती है, कभी कोई रिक्शा उल्ट जाता है। लोगों के हम इधर ही रहते हैं, वो घर को काफ़ी दरारें आई हुई हैं। वो परेशान है कहीं की छाती ना गिर जाए, वो भी उनका मसला। जी बिल्कुल, जो है बुनियादों में पानी की वजह से पूरी की पूरी मार्केट एक साइड पर बैठ गई है, जहां कमर्शियल दुकानें भी उसकी जद में आई हैं और जो रिहायशी मकान हैं वो भी उसकी जद में आ चुके हैं। और अहले इलाका की जानिब से इंतज़ामिया से अपील की जा रही है कि जल्द अज जल्द इन गढ़ों को भरा जाए, सड़कें तामीर की जाएँ, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए ताकि पीने के साफ़ पानी की सहूलियात भी मैसर हों और इसके साथ साथ जो इनकी एक जानिब से मार्केट बैठी जा रही है वो महफूज हो सके। जी ठीक है अब्दुल-रहमान, आपका शुक्रिया। वर्कर्स के लिए मुफ्त फ्लैट्स का मंसूबा तनाज़ात का शिकार हो गया। सख्त शराइत की वजह से हज़ारों वर्कर्स के महरूम होने का खदशा पैदा हो गया। मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हनीफ रामी का कहना है कि हुकूमत शराइत को नरम करे, नहीं तो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइए इस बारे।
जी बिल्कुल, वर्कर वेलफेयर फ़ंड की जानिब से जो वर्कर्स को जो है रिहायशी कॉलोनी में फ़्लैट देने का ऐलान किया गया। ये 700 के करीब जो फ़्लैट हैं पहले मरहले में दिए जाने हैं, लेकिन इसके हवाले से जो शराइत रखी गई हैं वो उस पर वर्कर्स को बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं। जो पहले तारीख का एतराज़ था उसमें तो इजाफ़ा कर दिया गया, लेकिन मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हनीफ रामे वो हमारे साथ मौजूद हैं। कि देखिए, हमने इस पे एतराज़ नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि ये अच्छा मंसूबा है और ये बुनियादी तौर पे वर्कर्स के फ़ंड से ही ये तैयार होता है। हमें सिर्फ ये एतराज़ था कि इस दफ़ा हुकूमत की तरफ से या वर्कर वेलफेयर फ़ंड की जो इंतज़ामिया उनकी तरफ से शराइत ऐसी रख दी गई हैं कि जो वर्कर के लिए पूरी करनी बड़ी मुश्किल है। मसलन सबसे पहली शर्त ये है कि वो कह रहे हैं कि वर्कर अपना पुलिस स्टेशन से करैक्टर सर्टिफिकेट बना के लाए। अब आप सोचें कि एक वर्कर है, वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, तो वो करैक्टर सर्टिफिकेट का उसके साथ क्या ताल्लुक है। दूसरी शर्त जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब उसकी बीवी या उसके ख़ानदान के नाम पे किसी किस्म की कोई जो है ना प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। भाई अगर आप ये कहें कि उस वर्कर पे शर्त लगा दें कि उस वर्कर ने अगर वर्कर वेलफेयर फ़ंड से पहले कोई फ्लैट लिया है या कोई मकान लिया हुआ है तो आप कहें कि जी ठीक है जी ये नहीं होना चाहिए। और फिर तीसरी शर्त है कि FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी उनके पास मौजूद है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि सरकारी वो नादरा की तरफ से जारी होता है, वो किसी और ने तो अदा नहीं किया। और फिर इसके अलावा एक बहुत बड़ी कड़ी शर्त है, शर्तें तो पहले भी होती थी लेकिन पहले इतनी सख्त तरीके से नहीं होती थी। वो ये कहते हैं कि ये जो वर्कर पार्टिसिपेशन फ़ंड की जो लेफ़्ट ओवर अमाउंट होती है जो मज़दूरों को मिलती है और जो बकाया रकम है वर्कर वेलफेयर फ़ंड में चली जाती है और 2% एम्प्लॉयर उसको देता है। इसके अलावा ये उसमें बड़ी सख्ती से कहा गया कि जी जो दो अदारा ये नहीं दे रहा तो वो उसका वर्कर उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, बिल्कुल हनीफ रामे का कहना है कि ये मंसूबा तो अच्छा है, लेकिन जो वर्कर वेलफेयर फ़ंड की जानिब से शराइत रखी गई हैं उससे लाखों वर्कर जो रजिस्टर्ड हैं वो दरख्वास्त देने के अहल नहीं होंगे। इन्होंने महकमा लेबर और हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि शराइत को नरम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो दरख्वास्त देने के अहल हो जाएँ। जी आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम 13 सितंबर तक रावलपिंडी में केसेस की समाअत करेंगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तरमीमी जजेस रोस्टर जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम 13 सितंबर तक रावलपिंडी में केसेस की समाअत करेंगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तरमीमी रोस्टर जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम 13 सितंबर तक रावलपिंडी में केसेस की समाअत करेंगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तरमीमी रोस्टर जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने 13 सितंबर तक रावलपिंडी में केसेस की समाअत करेंगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तरमीमी जजेस रोस्टर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम 13 सितंबर तक रावलपिंडी में केसेस की समाअत करेंगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तरमीमी जजेस रोस्टर जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम 13 सितंबर तक रावलपिंडी में केसेस की समाअत करेंगी। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का थीम पार्क सोसाइटी का दौरा, सैलाबी पानी निकास के लिए स्ट्रेटजी और मैकेनिज्म का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि सैलाबी पानी को नशेबी इलाकों से निकालने के लिए 24 घंटे काम हो रहा है। पानी निकालने के लिए डिवाटरिंग मशीनों की तादाद भी बढ़ा दी गई है। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि थीम पार्क में अभी भी पानी खड़ा है और ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से इकदाम कर रही हैं। मशीनरी पहुंचा दी गई है और पानी निकालने के हवाले से आपको ये भी बताएं कि कमिश्नर लाहौर ख़ुद फील्ड में मौजूद हैं और इस तमाम अमल का जायज़ा ले रही हैं। वर्कर्स काम कर रहे हैं और वहाँ मौजूद लोगों को रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 77वीं बरसी मनाई जा रही है। कायदे आज़म की वलवला अंगेज क़यादत में बरसगीर के करोड़ों मुसलमानों की कोशिशों से पाकिस्तान वजूद में आया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे अजीम कायद हैं कि जिसने बर सगीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और नस्बुल आइन दिया। कायद आज़म क़याम पाकिस्तान के बाद 11 सितंबर 1948 को अपनी वफात तक मुल्क के पहले गवर्नर जनरल रहे। इनकी आखिरी आरामगाह कराची में मौजूद है। मज़ार कायद के अहाते में ही ऐवान नवादरात है, जहाँ बाबा कौम के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला सामान मौजूद है। कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल अशिया आज भी बहुत खूबसूरती से रखी गई हैं। इन चीज़ों को देखकर मोहम्मद अली जिन्ना की पुरवकार और बारोब शख्सियत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। कायद आज़म ने आज़ाद मुल्क तो हासिल कर लिया, लेकिन जिंदगी ने इनसे वफा ना की। क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद ही 11 सितंबर 1948 को बानी पाकिस्तान इंतकाल कर गए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के 77वीं बरसी पर खराज अकीदत। कहा, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का किरदार सदाकत, दयानत और बेखौफ क़यादत की रोशन मिसाल है। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की बका और तरक्की कायद आज़म के असूलों पर अमल में मुज़मिर है। कायद आज़म के अफकार, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के बगैर मंजिल हासिल नहीं हो सकती। कायद आज़म की तरह ज़ात से ऊपर उठकर पाकिस्तान की तामीर और हिफाजत करनी है। पाकिस्तान को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक्र के मुताबिक इंसाफ, रवादारी और तरक्की की मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र, चिराग़ राह और असूल हमारी हसूल मंजिल की ज़ामिन है। अल्लाह ताला हमें कायद आज़म के ख्वाब को ताबीर करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अब आपको बताएं, सगिया पुल अकरम पार्क रावी से मुल्हिका इलाके की सड़क टूट फूट का शिकार। शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। सैलाब का पानी गुजर गया मगर इलाका मुतासर कर गया। मोहम्मद अली से इस बारे मजीद जानते हैं। अली बताइए। रावी से मुहल्का इलाके सगिया अकरम पार्क के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे जो मेन सड़क है इसके जितने भी करीबी इलाके हैं वो रावी से मुतासिर हुए थे। सूरत हाल इतनी बुरी है कि यहाँ से बारिश के दिनों में और बिलखुसूस सैलाब का पानी निकल जाने के बाद लोगों का गुजरना भी मुहाल है। शबाज को मैं कहूँगा, कैमरामैन को कोई आपको दिखाएगा, ये वो मंज़र है जी, पाइप पड़े हुए हैं और ये सारा रावी का इलाका है। मेरी दाईं जानिब लोगों ने रावी की आबादी के अंदर घर बनाए हुए हैं। इसको कच्ची आबादी भी डिक्लेयर किया गया था, लेकिन सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है कि जितना भी ये एरिया है इसकी मेन सड़क जो रावी को साथ मिलती है उसको मुतासर किया है बारिश के पानी ने और सैलाब के पानी ने। यहाँ पे सीवरेज नहीं है, सीवरेज का सामान पड़ा हुआ है, ठेकेदार भाग चुका है। अहले इलाका का ये कहना है कि जब भी बारिश होती है शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। अकरम पार्क जौन सा है ये सगिया टू वर्ड जौन सा है रावी के साथ साथ बिल्कुल बल्कि रावी के अंदर ये सारी आबादी मौजूद है और नीची आबादी है। पानी आया था काफ़ी गलियों में, काफ़ी मोहल्लों में पानी आया था रावी का, लेकिन वो निकल चुका है, लेकिन उसके असरात अभी तक बाकी हैं। जी ठीक है अली, आपका शुक्रिया। महकमा जेल खाना जात में एक जेल ऑफिसर का तबादला। जाम आसिफ इकबाल को सुप्रिटेंडेंट हाई सिक्योरिटी प्रिजन मियांवाली तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिए। बिल्कुल, महकमा जेल खाना जात में एक अफसर का तबादला किया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जाम आसिफ इकबाल को सुप्रिटेंडेंट हाई सिक्योरिटी प्रिजन मियांवाली तैनात किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और फौरी जो है जाम आसिफ इकबाल को स्टूडेंट हाई सिक्योरिटी प्रिजन मियांवाली को रिपोर्ट करने का जो है वो हुक्म दिया गया। इस वाले से पिछला रोज की जो है वो महकमा जेल खाना जात में बड़े ये चीज के तबादले किए गए थे। तबादले को जो सिलसिला है वो जारी है। आज भी जो है एक स्टूडेंट का तबादला किया गया और उसको फौरी अपनी नई तैनाती पर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। मुल्क भर में गैर रजिस्टर्ड फर्नीचर ब्रांड्स की नुमाइशें मुकामी इंडस्ट्री के लिए खतरा बन गई। नुमाइश कंदा ने गैर रजिस्टर्ड ब्रांड्स की नुमाइशों के बायकॉट का ऐलान कर दिया। कहते हैं टैक्स नादहिंदगान की नुमाइशों के इनेकाद से मुकामी फर्नीचर इंडस्ट्री खतरे में है। आपको बता रहे हैं मुल्क में गैर रजिस्टर्ड फर्नीचर ब्रांड्स की नुमाइशें मुकामी इंडस्ट्री के लिए खतरा बन गई। नुमाइश कंदा ने गैर रजिस्टर्ड ब्रांड्स की नुमाइशों के बायकॉट का ऐलान कर दिया। कहते हैं टैक्स नादहिंदगान की नुमाइशों के इनेकाद से मुकामी फर्नीचर इंडस्ट्री खतरे में है। मुल्क भर में गैर रजिस्टर्ड फर्नीचर ब्रांड्स की नुमाइशें मुकामी इंडस्ट्री के लिए खतरा बन गई हैं। नुमाइश कंदगान ने गैर रजिस्टर्ड ब्रांड्स की नुमाइशों के बायकॉट का ऐलान कर दिया। कहते हैं टैक्स नादहिंदगान की नुमाइशों के इनेकाद से मुकामी फर्नीचर इंडस्ट्री खतरे में है। मुल्क भर में गैर रजिस्टर्ड फर्नीचर ब्रांड्स की नुमाइशें मुकामी इंडस्ट्री के लिए खतरा बन गई। नुमाइश कंदगान ने गैर रजिस्टर्ड ब्रांड्स की नुमाइशों के बायकॉट का ऐलान कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान सियाल की ज़ेर सदारत इजलास मंजूरी के लिए 8 नई स्कीमों को पेश किया गया, जबकि 6 की मंजूरी दे दी गई। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब का कहना था कि पंजाब स्पोर्ट्स का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जा रहा है। रायवन में भी स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया जाएगा। मजीद जानते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सेक्रेटरी स्पोर्ट पंजाब मुजफ्फर खान सियाल की अहम इजलास हुआ है। इजलास में डीजी स्पोर्ट पंजाब खजरत चौधरी भी शरीक हुए हैं और इजलास में मंजूरी के लिए 8 नई स्कीमों को पेश किया गया है। सदकाबाद रहीम यार खान में मिनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तमीर किया जाएगा। सेक्रेटरी स्पोर्ट पंजाब में जनूबी पंजाब में स्पोर्ट्स ग्राउंड तमीर किए जाएंगे। ख्वाजा स्टेडियम बिहारी में शॉप तमीर की जाएंगी। रायवेन में भी स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया जाएगा, जबकि पंजाब में स्पोर्ट्स का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तमीर किया जाएगा। इजलास में 6 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी भी दी गई है। जी, आपका बहुत शुक्रिया।
फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुकाबला हुस्न के रत और नात का इनकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की बतौर सरपरस्त आला शिरकत वाइस चांसलर ने हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी और लाजवाल तालीमात पर रोशनी डाली। आपको बता रहे हैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुकाबला हुस्न के रात और नात का इनकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की बतौर सरपरस्त आला शिरकत। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइए। जी बिल्कुल, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में इशरातुल रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुकाबला उसने किरात और नात का इनेकाद किया गया, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने बतौर सरपरस्त आला शिरकत की, जबकि चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी पाकिस्तान बादशाह मस्जिद लाहौर के इमाम खतीब जनाब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की, जबकि वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल ने खुसूसी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी और लाजवाल तालीमात पर रोशनी भी डाली। इस मौके पर वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल का ये कहना था कि हमारे लिए ये एजाज़ है कि हम नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इस्लाम में ख़वातीन का किरदार इंतहाई अहम रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का अहम जुज़ है। आज का दिन अहद करते हैं कि उम्मती बनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करेंगे और दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। जबकि मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने अपने खिताब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी भी डाली। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अहमियत पर भी जोर दिया और ये कहना था कि माह रबीउल अव्वल मोहसिन कायनात और मोहसिन इंसानियत हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है और अल्लाह पाक ने हज़ूर को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुरान मजीद किताब हिदायत है और इंसानियत को रहनुमाई फराहम करता है। जबकि तकरीब के इख्तिताम पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने चीफ गेस्ट मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद को एजाज़ी शील्ड भी पेश की, जबकि मुकाबला उसने किरात व नात में टॉप पोजीशन हासिल करने वाली तालबात को मेडल्स और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। जी ठीक है बिलाल, आपका शुक्रिया। पीडीएम में पंजाब ने सैलाब से होने वाले नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब के दौरान हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 79 हो गई। मजमूई तौर पर 42,87,000 अफराद सैलाब से मुतासर हो चुके। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल कैसर। पंजाब को शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार करने के बाद दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में बेशतर मकामात पर पानी की सतह में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है। सूरत हाल कदरे बेहतर तो हुई, लेकिन नुकसानात में भी इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के बाइस मजमूई तौर पर 4500 से ज्यादा मौजाजात मुतासिर हो चुके हैं। दरियाए चनाब ने 2315 और सतलुज ने 666 मौजाजात को मुतासिर किया। दरियाए रावी ने 1495 मौजाजात के कारोबार जिंदगी को तलपट कर दिया। सैलाब से मजमूई तौर पर 42,87,000 अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 22,62,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब से मुतासर अजला में 396 रिलीफ और 490 मेडिकल कैंप्स भी काम कर रहे हैं। 412 वेटनरी कैंप्स भी फाल हैं। पीडीएम में पंजाब के मुताबिक मुतासरीन की बहाली तक रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। सैलाब पर सियासत करना नामुनासिब है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बाद सूरत हाल इंतहाई संगीन है। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया ब्रीफिंग। बोली, निजी बोट्स मालिकान मुतासरीन से हज़ारों रुपए मांग रहे थे। बोट्स मालिकान को अखराजात अब पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मुतासरीन से लूट मार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक बड़ी तादाद है जलालपुर पीरवाला की, जहाँ पर उन मुतासरीन को जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनको बार बार इवैक्यूट करने के लिए उनको रिक्वेस्ट की गई, उस वक़्त लोगों ने शायद उसको सीरियस नहीं लिया और अब जब पानी जो है उसके हालात बहुत ख़राब हुए तो फिर जो है वो अब रेस्क्यू का एक अर्जेंट और एक एमरजेंसी के तौर पे एक ऑपरेशन जो है वो करना पड़ा। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह जो है अभी दोनों के ऊपर हालात अंडर कंट्रोल हैं। जहाँ पर भी कोई गफलत कोताही बग़ैर किसी एजेंडा के जब भी मीडिया ने हाईलाइट की है तो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा उसको हमेशा वेलकम करती हैं। कल प्राइवेट कश्तियों के हवाले से जो है मीडिया ने कुछ चैनल्स के ऊपर ये रिपोर्ट भी हुआ, उसके ऊपर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो फौरी एक्शन लिया और जो प्राइवेट कश्तियाँ हैं, अब ये भी हमारे में से लोग हैं ना कि जिन्होंने कहा कि ओहो ये तो एक कारोबार का एक अच्छा मौका है, चलो सैलाबज़दगान जो है उनको लूटते हैं और ये जो प्राइवेट बोट्स के ज़रिए जो है उनको रेस्क्यू करने के लिए लाखों रुपया हज़ारों रुपया जो है वो मांगा गया।
اس کا اوپر جو ہے وہ انہوں نے یہ حکم دے دیا ہے تمام جتنی بھی بورڈز ہیں نجی بورڈز وہ جو اس کی ادائیگی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ خود کرے گی اور کمشنر اور ڈی سی جو ہے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ان بورڈز کو ریگولیٹ کیا جائے، کسی بھی سیلاب متاثر کو اس کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں کرنے دی جائے گی اور جو لوٹ رہے ہیں ان کو ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سیلاب کی تباہ کاریاں کھیتوں سے شہر کی منڈیوں اور بازاروں تک پہنچنے لگی۔ چاول کی فصل متاثر ہونے سے مارکیٹ میں چاول کی قیمت میں 30 سے 40 روپے فی کلو اضافہ۔ شہری کہتے ہیں چینی اور آٹے کے بعد اب چاول کے دام بھی بڑھ گئے ہیں۔ کرانہ مرچنٹس نے قیمت 500 روپے سے تجاوز کرنے کے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، کھیتوں سے لے کر شہر کی منڈیاں اور بازار تک متاثر۔ چاول کی فصل تباہ ہونے سے شہروں میں چاول مہنگا ہونے لگا۔ ایک ماہ میں چاول 40 روپے فی کلو تک مہنگا ہو چکا ہے۔ کائنات چاول 350 سے مہنگا ہو کر 380 روپے، سپر 290 سے بڑھ کر 320 روپے فی کلو ہو گیا۔ باسمتی چاول 240 سے 280، جبکہ سیلا 320 سے بڑھ کر 360 روپے فی کلو ہو گیا۔ ٹوٹا چاول یا ادوار بھی 200 سے 250 روپے فی کلو بک رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں پہلے چینی پھر آٹا اور اب چاول بھی مہنگائی کا شکار ہو گیا ہے۔ غریب کے لیے سستا کچھ بھی نہیں بچا۔ حکومت کیا ریلیف دے رہی ہے؟ سب کچھ تو قوت خرید سے باہر ہو رہا ہے۔ چاولوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے پر کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن کے صدر طاہر ثقلین بٹ کہتے ہیں چاول کی نئی فصل متاثر ہوئی، پرانی کو مافیا سٹاک کرنے لگا ہے۔ حکومت چاول کی ایکسپورٹ پر فوری نظر ثانی کرے، جبکہ سینئر نائب صدر حاجی محمد نواز کا کہنا ہے کہ چاول کے دام 500 روپے سے بھی تجاوز کر سکتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اسٹاکسٹ ہیں یا مل آنر ہیں چاولوں کے، انہوں نے ریٹ بنانے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے چاول کی مارکیٹ میں شارٹیج بھی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ میرا ایک التماس ہے گورنمنٹ سے کہ چاول کو فوری طور پہ اسے کنٹرول کرنا چاہیے۔ جو ہماری ایکسپورٹ ہے اسے حوالے سے اسے تھوڑا سا روکنا چاہیے۔ میرا خیال ہے بین ہی کر دینا چاہیے سال کے لیے چاول کی ایکسپورٹ کو، نہیں تو چاول پاکستان میں 500 روپے کلو سے اوپر ہی ملے گا، نیچے نہیں مل سکتا، جو حالات لوگوں نے بنا دیے ہیں۔ کچھ سیلاب کی وجہ سے نا فصل کافی برباد ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ صورتحال کافی غمگین ہے کہ دیکھو کیا بنتا ہے، کیا پرانی فصل کتنی پڑی ہے، کتنا سٹاک ہے۔ اگر تو سٹاک ہوا تو سال گزر جائے گا، ورنہ ظاہری بات بارش سے منگوانے پڑیں گے، یا جو اپنی فصل باقی بچی ہے گورنمنٹ سے کنٹرول کر لے، باہر نہ بھیجے تو پھر بھی حالات بہتر رہیں گے۔ سیلاب سے دھان کی فصل بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس سے آئندہ سیزن تک چاول کے دام تیز رہنے کا خدشہ ہے۔ مہنگائی کے وار جاری، سرکاری ریٹ میں 7 سبزیوں کے دام مزید بڑھا دیے گئے۔ پھل بھی غریب کی پہنچ سے باہر، برالے گوشت اور انڈوں کی خریداری بھی جیب پر بھاری ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد خواب ہو گیا۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 7 سبزیاں مزید مہنگی کر دی گئیں۔ پرچون میں پالک 150، بھنڈی 220، شملہ مرچ 240 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ اروی 150، گاجر چائنا 200 روپے اور گھیا توری 240 روپے فی کلو فروخت۔ پھل بھی غریب کی پہنچ سے کوسوں دور، سیب درجہ بل 420، آڑو اور انگور 400 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں۔ کیلے درجہ بل 260 روپے فی درجن تک دستیاب ہیں۔ پولٹری مصنوعات کی بلیک مارکیٹنگ بھی نہ تھم سکی۔ برالر گوشت کی فی کلو سرکاری قیمت 595 روپے برقرار۔ مارکیٹ میں برالر گوشت 650 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ صافی برالر گوشت 750 روپے فی کلو تک مل رہا ہے۔ فارمی انڈے 305 روپے فی درجن ہیں۔ عوام کہتے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، گھر کا بجٹ بنانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مہنگائی تو سپر 1 جا رہی ہے، A1 جا رہی ہے، بہت وقت سے زیادہ جا رہی ہے، بہت تیز جا رہی ہے۔ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ، کیا فرق پڑے گا؟ زیادہ دگنا فرق ہو رہا ہے مہنگائی میں۔ لوگ پریشان ہیں، ان کی تکلیفوں دور نہیں ہو رہی، وہ کیا کریں؟ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں، گراسری کے حوالے سے، روزمرہ ضروریات کے حوالے سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ بجٹ کو کس طرح مینیج کریں۔ باوجود اس کے کہ ہم کام بھی کرنے والے لوگ ہیں، روزگار بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں، کما کے بھی لاتے ہیں، لیکن بجٹ مینیج نہیں ہوتا۔ ایک طرف سے جوڑتے ہیں، دوسری طرف سے ٹوٹتا ہے۔ مارکیٹ میں سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ سبزی منڈیوں، گلی محلوں اور پوش علاقوں میں دکاندار اشیاء کے شہر میں CCD کے نان سٹاپ پولیس مقابلے جاری۔ 12 گھنٹوں کے دوران مختلف پولیس مقابلوں میں 6 ملزم مارے گئے۔ جبلی ٹاؤن میں 3 ملزم ہلاک، 2 فرار۔
दो मोरिया पुल के करीब मुकाबले में 2 मुलजिम हलाक। चूंग में मुबैना मुकाबले में 1 मुलजिम मारा गया। तफसीलात के लिए देखिए मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट। 12 घंटे के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीसीडी से मुकाबलों में 6 मुलजिम हलाक हो गए। सीसीडी, मॉडल टाउन और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। मुबैना पुलिस मुकाबला चूंग के इलाके जुबली टाउन में हुआ, जिसमें 3 मुलजिम हलाक और 2 फरार हो गए। 2 मोरिया पुल के करीब सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबले में जेर हिरासत 2 मुलजिम हलाक हो गए। सीसीडी जरा के मुताबिक हलाक मुलजिमों की शिनाख्त असलम और जमील के नाम से हुई है। सीसीडी मुलजिमान को रिकवरी के लिए लोहे वाली पुली लेकर गई थी। हलाक मुलजिमान का एक साथी फरार हो गया। दूसरी जानिब चूंग में सीसीडी से मुबैना मुकाबले में 1 मुलजिम मारा गया। मुलजिम अपने ही साथियों की मुबैना फायरिंग से हलाक हुआ। मुलजिम इलियास मंचा को रिकवरी के लिए जुबली टाउन ले जाया गया। मुबैना फायरिंग के तबादले में जेर हिरासत मुलजिम इलियास मंचा जख्मी हुआ। दौरान अस्पताल मुंतकली इलियास मंचा दम तोड़ गया। सीसीडी के मुताबिक हलाक मुलजिमों की लाशें मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि फरार होने वालों की तलाश जारी है। मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। हादसात के रोकथाम और ट्रैफिक के रवानी के पेश नज़र सीटीओ लाहौर का बड़ा फैसला। रावण रोड पर सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू कर दिया गया। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना है कि हैवी ट्रैफिक को रावण रोड के बजाय सुंदर रोड, मांगा मंडी और मुल्तान रोड की जानिब भिजवाया जाएगा। कानाकाटा से डिफेंस रोड पर भी हैवी ट्रैफिक को नहीं जाने दिया जाएगा। डिवीजनल एसपीज और सर्कल ऑफिसर्स की जेर निगरानी में रावण रोड पर इजाफी नफरी और पेट्रोलिंग ऑफिसर्स तैनात होंगे। रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए फोर्क लिफ्टर्स और ब्रेक डाउन्स को भी ड्यूटी पर हमा वक्त मौजूद रखा जाएगा। रावण रोड पर 1 के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी शहरियों के हादसात से महफूज रखने में मददगार साबित होगी। हबीबाबाद और नाला खुर्द के मबैन ट्रेन हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। लाहौर डिवीजन हुकाम ने रिपोर्ट रेलवे हेडक्वार्टर को इरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नाला खुर्द रेलवे स्टेशन मास्टर मालगाड़ी गार्ड ट्रेन ड्राइवर हादसे का जिम्मेदार करार। हबीबाबाद के करीब डाउन ट्रैक पर मालगाड़ी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। 4 ट्रालियाँ डीरेल हुई, जिससे दोनों ट्रैक ब्लॉक हुए। हादसे में असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर मोहम्मद इम्तियाज़ मौका पर इंतकाल कर गया। वज़ीर रेलवे ने मामले का नोटिस देते हुए 3 रोज़ में मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने के बाद कैदियों को अशिया ज़रूरिया में मुश्किलात का सामना। अब जेलों में अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए फाउंडेशन जिम्मेदारियां संभालेगी। जेलों के अंदर 48 बुनियादी अशिया की फराहमी के लिए फाउंडेशन के ज़ेर सरपरस्ती शॉप्स कायम होंगी। इब्तदाई तौर पर लाहौर कैंप जेल से प्रियन फाउंडेशन शॉप का जल्द आगाज़ किया जाएगा। महकमा दाखिला ने यूटिलिटी स्टोर्स के बंदिश के बाद आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी थी। कैंप जेल के पायलट प्रोजेक्ट के बाद पंजाब की बाकी जेलों में शॉप्स का दायरा कार वसी किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया के 39 जजेस के तकर्रुर तबादले कर दिए। तब्दील होने वालों में 6 सेशन जजेस और 33 सिविल जजेस शामिल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसाल नीलम ने जजेस को 15 सितंबर तक चार्ज लेने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने पंजाब के 6 सेशन जजेस के तकर्रुर के अहकाम जारी कर दिए। सेशन जज खालिद अरशद को लेबर कोर्ट साहिवाल तैनात कर दिया गया। सेशन जज चौधरी इलियास को लेबर कोर्ट फैसलाबाद तैनात किया गया है। सेशन जज तारिक जावेद को लेबर कोर्ट सरगोदा तैनात कर दिया गया। सेशन जज लियाकत अली रांझा को मेंबर एपिलेट ट्राइब्यूनल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। सेशन जज मोहम्मद नदीम को एंटी करप्शन कोर्ट मुल्तान तैनात कर दिया गया। सेशन जज मोहम्मद जमील को एंटी करप्शन अदालत लाहौर में तैनात कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 33 सिविल जजेस के तकर्रुर तबादले के अहकाम भी जारी किए हैं। सिविल जज अब्दुल माजिद का रावलपिंडी से लाहौर तबादला किया गया है। सिविल जज शुएब सिकंदर का बहावलपुर, सिविल जज सलीम का नारोवाल तबादला किया गया। सिविल जज खतीजा सज्जाद का कसूर, नासिर उबैद का मंडी बहाउद्दीन तबादला किया गया। मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। फौजदारी मुकदमात के निज़ाम को ज़्यादा मौसर और शफाफ बनाने का आज़म। हाई कोर्ट के म्यूजियम की निगरानी और देखभाल का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अलग अलग कमेटियों की तश्कील नौ कर दी। ज़ाब्ता फौजदारी के निज़ाम में शफाफियत का अहसन इकदाम। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 7 रुकनी रूल्स कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस फारूक हैदर शामिल। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान और जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम भी कमेटी के मेंबरान। सीनियर सिविल जज लाहौर और बैरिस्टर मरियम मुस्तफ़ा भी कमेटी का हिस्सा होंगी। ये कमेटी ज़ाब्ता फौजदारी के कवानीन और अदालती तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस्लाहात और तरमीमी तजावीज़ मुरतब करेगी। जस्टिस रसाल हसन सैयद की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी लाहौर हाई कोर्ट के म्यूजियम की निगरानी करेगी। जस्टिस हसन नवाज मखदूम और जस्टिस मलिक वकार हैदर अवान को कमेटी का रुकन नामजद किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़।
आपको बताएं 2 मन से जायद मंशियात बरामदगी के मुकदमे में 4 मुलजिम बरी। सेशन कोर्ट ने मुलजिम मोहम्मद नईम, मोहम्मद अतीक, सैयद इमदाद हुसैन और खिजर हुसैन को बरी करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज असद हफीज ने तहरीरी फैसला जारी किया, जबकि मुलजिमान की जानिब से सरदार शान डोगर एडवोकेट पेश हुए। अदालत ने करार दिया कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रही। फैसले में कहा गया कि अगरचे हमारी सोसाइटी में मंशियात का कारोबार बढ़ रहा है, मगर अदालत ने मजीद करार दिया कि गवाहों के बयान में तजाद पाया गया। फ्रांसिक की ओरिजिनल रिपोर्ट पेश नहीं की गई, जबकि फ्रांसिक लैब के अफसर ने बयान दिया कि पहली रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी और गलत बनी थी। मुकदमा 2021 में थाना शेराकोट पुलिस ने दर्ज किया था। लाहौर हाई कोर्ट में 3 बहनों की 52 कनाल अराजी हत्याने का मुकदमा खारिज करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अबर गुल खान ने केस पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के वकील इरफान सादिक तारड़ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिश्तेदारों ने रेवेन्यू ऑफिसर्स की मिलीभगत से तीनों बहनों की अराजी अपने नाम मुंतकिल करवा ली, जिस पर गुजरात के तहसीलदार और रेवेन्यू ऑफिसर्स के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश में मुलजिमान कसूरवार पाए जाने के बावजूद डायरेक्टर एंटी करप्शन ने मुकदमा खारिज कर दिया। बादअज़ा एंटी करप्शन गुजरांवाला की अदालत ने खराज मुकदमा की रिपोर्ट को बिला जवाब दुरुस्त करार दिया। लिहाजा अदालत एंटी करप्शन गुजरांवाला अदालत का हुक्म कलअदम करार दे। केनाल रोड रेलो लाइन मंसूबा ट्रैक बनाने और इलेक्ट्रिक ट्राम मॉडल की 2 तजावीज़ ज़ेर गौर। मंसूबे की मजमूई लागत 80 अरब रुपए बताई गई है, लेकिन बजट में सिर्फ 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। फंड्स की कमी ने पंजाब हुकूमत के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। पंजाब हुकूमत का केनाल रोड येलो लाइन मंसूबा शहरियों को जदीद सफरी सहूलत देने के लिए 2 तजावीज़ सामने आई हैं। एक तजवीज़ ट्रैक बनाने की है, जबकि दूसरी तजवीज़ के मुताबिक इलेक्ट्रिक ट्राम मुतारिफ कराई जाएगी। इलेक्ट्रिक ट्राम के लिए चीनी कंपनी नोरनिको के ताउन की तजवीज़ दी गई है। मंसूबे पर लागत का तखमीना 80 अरब रुपए लगाया गया है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल सिर्फ 10 अरब रुपए ही मुख्तस किए गए। तखमीना लागत और मुख्तस बजट के दरमियान वाज़ेह तजाद ने मंसूबे के मुस्तकबिल को गैर यकीनी बना दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत मंसूबे के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करेगी या फिर इसे आइंदा माली साल तक मौखर करने पर गौर किया जा रहा है। अगर इजाफी वसाइल बर वक्त फराहम न किए गए तो ये मंसूबा ताखीर का शिकार हो सकता है। अभी ये तय होना बाकी है कि ट्रैक बनाया जाए या सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट मॉडल मुंतखब किया जाए। लाहौरियों को नई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत के लिए मजीद इंतजार करना पड़ सकता है। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का मुनफरिद और बड़ा इक़दाम, स्पेशल अफराद के लिए नई ऐप मुतारिफ करवा दी गई। ऐप में इशारों की जुबान जानने समेत दीगर जदीद फीचर्स शामिल। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का खुसूसी अफराद के लिए इनकलाबी कदम, स्पेशल अफराद के लिए मुनफरिद ऐप मुतारिफ करवा दी। बगैर चार्जेस के नाबीना, गूंगे, बहरे, मिर्गी के मरीजों और ज़हनी सेहत के मसाइल से 2-4 अफराद इस ऐप के जरिए राबता कर सकेंगे। ऐप में स्पेशल फीचर के जरिए खुसूसी अफराद गुम होने की सूरत में अपने लवाहिकीन तक पहुँच सकेंगे। सैलाब में फंसे अफराद भी इस ऐप के जरिए महफूज मुकामात तक पहुँच सकेंगे। बगैर चार्जेस के वो 15 पर या किसी भी एमरजेंसी नंबर पर इस ऐप के जरिए राबता कर सकेंगे। ऐप में इशारों की जबान जानने वाले तरबियत याफ्ता सॉफ्टवेयर शामिल हैं। किसी इमरजेंसी की सूरत में फौरी शिनाख्त और मदद के लिए ऐप में एक खास लॉक स्क्रीन फीचर भी मौजूद है। ऐप में 15 इमरजेंसी पर बगैर चार्जेस के कॉल की सहूलत मौजूद है। वीडियो कॉल, लोकेशन पर मबनी फ्लड अलर्ट, इशारों पर मबनी SOS अलर्ट भी मौजूद है। हादसे या टक्कर की खुदकार इत्तला, माजूर अफराद के लिए लॉक स्क्रीन फीचर भी शामिल। तर्जुमान सेफ सिटीज के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इसमें फ्री कॉल का ऑप्शन भी दिया गया है। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।